स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। असाइनमेंट सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड करने के साथ साथ हमारा प्लान था कि हम लेक्चर्स की वीडियो भी अपलोड करेंगे, लेकिन व्यूअर्स की डिमांड पे और टर्म एंड एग्ज़ाम्स को पास आते देखते हमने डिसाइड किया है कि हम अभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं विद रिलेटेड टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो। तो हमने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो इसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले एक सब्जेक्ट लेकर आए हैं CHE01 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये है बुक नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर 1। तो हम इस बुक के रिगार्डिंग जो भी पिछले 5 साल के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर बहुत बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस एज वेल, हम इन सबको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 इज ओल्ड क्वांटम थ्योरी। इसमें सबसे पहले डिस्कवरी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट वैसे टॉपिक ऐसा नहीं होता कि इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं, इम्पॉर्टेंट तो सब कुछ होता है, लेकिन सबसे पहले जब प्रेपरेशन की जाती है उनमें सबसे पहले जो टॉपिक्स को रिवाइज किया जाता है और जिनको सबसे पहले जो ज़्यादा बार रिपीट हुए जाते हैं क्वेश्चंस, उनको हम सबसे पहले उनकी प्रेपरेशन करते हैं। वही हम जो मोस्ट कमिंग क्वेश्चंस हैं जिनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आ सकते हैं, तो वही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। एटम्स अर्लियर एटम मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये आपको सिर्फ एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल है लैम्डा इज इक्वल्स टू c/ν। ये आप इसकी एक बार इसको प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में आ चुका है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। मेरे साथ साथ आप भी ऐसे ही पेंसिल से नोट करते जाइए कि कौन सा ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1.5 को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके रिगार्डिंग कोई रीज़न या फिर कोई डेफिनेशन रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इसके रिगार्डिंग जो आता है वो होता है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल कौन सा है, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन है, बुक में जो क्वेश्चन है वो जून 2016 एंड 15 में आ चुका है। 2 नंबर में ये जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करिए। साथ के साथ जितने भी इस बुक में एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं और बिटवीन द चैप्टर क्वेश्चन है उनको कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि सबसे ज़्यादा वो क्वेश्चन आए हैं पेपर में और बार बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए आप इनको कभी मत छोड़िएगा। आगे है बोहर एटॉमिक मॉडल। ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको जब भी पेपर की तैयारी करेंगे तो इस टॉपिक को छोड़ने की गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए मैंने नोट किया है दिसंबर 2018, 19 जून 2018 में 4 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आता है डायरेक्टली क्या आता है, डिस्क्राइब द बोहर एटॉमिक मॉडल। ज़्यादातर ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इनके जस्ट पोस्टुलेट्स देने हैं। उसके बाद है आगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। ये जो टॉपिक है इसके रिगार्डिंग कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, ज़्यादा नहीं। अगर आता है तो कैसा आता है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल इन द हाइड्रोजन एटम। nth मतलब या फर्स्ट ऑर्बिट आ सकता है या थर्ड या सेकेंड, ऐसे कोई भी आ सकता है। तो आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इन तीनों ऑर्बिट की जो रेडियस है वो ज़रूर आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। ये आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। उसके बाद है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस क्या हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ है एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड बोहर थ्योरी। इसके रिगार्डिंग जब भी आएगा आपको आएगी एनर्जी फाइंड आउट करनी। किसके बारे में, लाइमन सीरीज या बाल्मर सीरीज। अब तक जो 5 साल के क्वेश्चंस हैं उनमें हमेशा या तो लाइमन सीरीज के बारे में एनर्जी के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल आया है वेव नंबर फाइंड आउट करने के लिए, या फिर बाल्मर सीरीज। उसके अलावा पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड अभी तक नहीं आए हैं ये। तो लाइमन और बाल्मर ये आप दो जो हैं, इन दोनों के लिए जो है न्यूमेरिकल की तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद है
उसके बाद डायरेक्टली इसके बाद तो ये चैप्टर खत्म हो गया। तो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने में लेकर आ रही हूँ। देखिए यहाँ पे टॉपिक जो फर्स्ट था उसमें एक क्वेश्चन आया, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसमें ये पेपर में आया है क्वेश्चन, दिसंबर 2015 में ये क्वेश्चन आया है। और साथ ही साथ अगला है बोहर्स मॉडल बताना है, डिराइव कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। जून 2019 में आया, ये लेटेस्ट पेपर में है, आया है क्वेश्चन। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन, व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। जैसे मैंने आपको बताया था, ये 1 नंबर में जून 2016 में आ चुका है। व्हाट इज जीरो पॉइंट एनर्जी, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी दिसंबर 2016 में 2 नंबर में आ चुका है। उसके बाद है व्हाट इज रीजन फॉर increasing in the spectral frequency N2, it is very very important क्वेश्चन, ये बहुत बार आ चुका है, लेकिन यहाँ पे मैंने दिसंबर 2015 में लिखा है, वो आया है क्वेश्चन। और आगे है ग्राउंड स्टेट एनर्जी गिवन है हाइड्रोजन एटम की, आपको व्हाट वुड बी इट्स एनर्जी अगर वो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट N3 में हो। और आगे है कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्पेक्ट्रल सीरीज लाइमन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था लाइमन सीरीज में, ये 2015 में आया था दिसंबर में 3 मार्क्स में। तो और इसके साथ साथ आया था बाल्मर सीरीज के बारे में पूछा गया है दिसंबर 2019 में। तो देखिए ये बाल्मर और लाइमन सीरीज के बारे में ही ज़्यादातर पूछा गया है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन, आप तो इसके टर्मिनल क्वेश्चन और जो क्वेश्चन होते हैं सिंपल आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बिटवीन द चैप्टर, आप कभी मत छोड़िएगा, ये आपको बिना छोड़िए प्रैक्टिस करके जाने ही जाने हैं। सेकंड है वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है टॉपिक वेव, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ के रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, ये डेफिनेटली आएगा, आपको ये प्रिपेयर करना ही करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये है आपके, कभी क्या होता है क्योंकि 2 वैल्यूज दी गई हैं, ये तो कांस्टेंट ही होता है, आपको वेवलेंथ निकालनी होती है, जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आता है। और एक जो क्वेश्चन है मैंने नोट किया है कि वो लगातार 3 या 4 क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, वो है व्हाई इज नॉट वेव नेचर ऑफ अपारेंट मैटर अपारेंट इन आर डेली ऑब्जर्वेशन। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसे मत छोड़िएगा। उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसमें कभी डेरिवेशन नहीं आई है, अगर आई है तो क्या है सिग्निफिकेंस, या तो फिजिकल सिग्निफिकेंस आया है साई। और इसके रिगार्डिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, वेल बिहेव्ड फंक्शन क्या होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसे मतलब मोल्ड करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये टॉपिक करना ही। और आंसर ऑलमोस्ट सेम है, या तो सिग्निफिकेंस पूछा जाता है या डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ये ग्राफ्स आप जरूर करके जाइएगा, ये मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा है, जो कंडीशंस है उसके रिगार्डिंग ये ग्राफ है, ये भी आपको साथ में करने हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ साई स्क्वायर, इसका मीनिंग बताना। ये क्वेश्चन आया है जून 2017 में। तो उसके बाद है पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स, इसका कभी अभी तक डेरिवेशन तो नहीं आई है, लेकिन न्यूमेरिकल आ जाता है, तो मैं इसके बता देती हूँ आपको। कैलकुलेट फर्स्ट 3 एनर्जी लेवल्स, ये आप करके जाइएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है, लेकिन आप छोड़िएगा नहीं। तो उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट, जो आता ही आता है, मतलब 80% चांसेस जो हैं वो है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, या तो आपको 2 n और l वैल्यू गिवन है, आपको ml और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें, या फिर डायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है लेकिन आपको निकालनी सारी वैल्यूज हैं, या फिर नाम लेकर, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है, आपको एजीमुथल निकालना है, या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है, ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा। और आपको यह बताया जाएगा फिर कि कोई भी ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल है, आपको उसमें बताइए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिर आगे पूछेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप इसको कभी मत छोड़िएगा। उसके बाद है नेक्स्ट इज डीजनरेट ऑर्बिटल। इस टॉपिक में आपका 2.6.1 में सिर्फ डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है टर्म डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने डाल दिया है, आप ऐसे आप जैसे भी आपको ठीक लगता है आप अपने अकॉर्डिंग इस पर मार्क कर लीजिए कि मैंने करना ही करना है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रिगार्डिंग 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपको, जैसे यहाँ पे n गिवन है, l गिवन है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, ऐसे कुछ भी, मतलब इनके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आ सकते हैं।
और ये क्वेश्चंस पी ऑर्बिटल तक आते हैं। और इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी जाएगी। अब तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की अच्छे से याद करनी है। जो भी अनोमलस बिहेवियर है या फिर कुछ वेरिएशन पाई गई है वो क्यों है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये करना ही करना है क्वेश्चन। और इसके साथ साथ एक और टॉपिक है होन्स रूल। ये जो है बहुत बार पेपर में पूछा गया है, कोई और प्रिंसिपल नहीं, सिर्फ ये रूल पूछा गया है बार बार। डायरेक्टली पूछा गया है कि एक्सप्लेन करो, डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आया 2 नंबर में आया है या 1 नंबर में आया है या 2 नंबर में ऐसे आया, लेकिन आपको ये करना ही करना है, आपको बस छोड़िएगा ऐसे। उसके बाद है नेक्स्ट इज राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फॉस्फोरस और कैल्शियम। लेकिन आपको इसमें क्वेश्चन कोई भी हो लेकिन आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की आपने याद करनी ही करनी है। उसमें उनमें से कोई भी आपको पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज आयंस दोनों की करनी है। दोनों, अगर आपको एलिमेंट्स की याद होगी तो आप आयंस की याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इसका कंसेप्ट याद रखना है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैंने नोट किए हैं। व्हाई इज वेव नेचर ऑफ मैटर नॉट अपैरेंट इन डेली ऑब्जर्वेशन, मैंने आपको बता दिया है। वो क्वेश्चन जून 2015 में, दिसंबर में और जून 2017 में आ चुका है 2 नंबर में। येलो बल्ब जनरेट photons and number of photons with lambda, calculate total energy generated। ये क्वेश्चन दिसंबर 2017 में आ चुका है। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, ये आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ये जून 2018 में आ चुका है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ गिवन है आपको, डी ब्रॉगली वेवलेंथ नोट करनी है, कैलकुलेट करनी है। मास और वेलोसिटी गिवन है, ये 2018 में आ चुका है। बट आर मैटर वेव्स क्या होती हैं और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही आपको निकालनी है, वो 19 में आ चुका है। मतलब बार बार 2017, 18, 19 मतलब तीनों साल दिसंबर एज वेल एज जून दोनों टर्म में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन है ड्रॉ अ प्लॉट ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। प्लॉट कौन सा, मतलब ग्राफ, जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि ग्राफ जरूर करके जाइएगा, वही है। फॉर एन इज इक्वल्स टू 2 स्टेट ऑफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। 1 डायमेंशनल बॉक्स मैंने आपको बोला था कि किसके डेरिवेशन नहीं आती, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। 2D और 3D ऑर्बिटल के करने की जरूरत नहीं है, 1D ज़्यादा, ये भी बस एक ही बार आया है जून 2016 में। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन क्वांटम नंबर्स आर अलाउड। अलाउड मतलब जिनकी पॉसिबिलिटी है, इसमें किसी में कुछ ना कुछ गलती होगी और बाकी सारी ठीक होंगी। ऐसे आपको फाइंड आउट करनी है कौन सी पॉसिबल है और कौन सी नहीं। तो ये जून 2015 में आ चुका है 4 मार्क्स के लिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद क्वांटम नंबर एल गिवन है नाइट्रोजन एटम के लिए, बाकी सारे निकालने 2016 में आ चुका है। एन वैल्यू आपको गिवन है, आपको बाकी पॉसिबल सारी एजीमुथल और क्वांटम नंबर, देखिए एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है ये। और आगे है ड्रॉ शेप ऑफ 2p ऑर्बिटल्स। निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है कॉपर की, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्यों है और इसमें रेगुलरिटी क्यों नहीं है। तो इससे ये क्वेश्चन आ चुका है 2016 में। ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की याद कर लोगे तो आपको ये सारे ईजी हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2016 में पूछा गया है निकल और कॉपर के बारे में। अगले ही साल पूछ लिया, उसी ही साल दिसंबर में टर्म जो पेपर एग्जाम आए उनमें वेनेडियम के बारे में पूछा गया है और साथ ही क्रोमियम के बारे में। मतलब ये आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट के तो याद ही करनी है। डीजेनरेसी ऑफ थर्ड एलिमेंट की, थर्ड एनर्जी लेवल की आपको निकालनी है। जून 2015 में आ चुका है क्वेश्चन। तो उसके बाद है राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस आयन, सल्फाइड आयन। मैंने कहा था कि आयन्स और एलिमेंट्स दोनों के लिए करनी है। देखिए अगले ही साल 2017 में आया तो 2018 में आ गया कैल्शियम और सल्फाइड आयन्स के लिए। तो देखिए रिपीट हुआ है 2 साल में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है, बाकी सारे देने हैं। ये है 2018 में आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयंस के लिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है, उसका साथ आपको कैल्शियम आयन के बारे में कन्फिग्रेशन देनी है। होन्स रूल क्या, तो देखिए 2015 में आ चुका है। 2018, 19 सारे पेपर के क्वेश्चंस लिखे हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू द चैप्टर्स। और नेक्स्ट
है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, दिस इज द थर्ड यूनिट। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स हैं। अभी आपको इसके अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन विद रिस्पेक्ट टू पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, आपको इनके ट्रेंड्स याद करने हैं कि एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट कैसे वेरी करती है, अप टू डाउन कैसे, सारे आपको ये पढ़ने होंगे, तभी आप इनका आंसर दे पाओगे। क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री 01 में थर्ड चैप्टर नंबर 1 पे इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इससे आते हैं रीजनिंग क्वेश्चन। हमेशा इसमें रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को डेफिनेशन वगैरह नहीं आएगी, आएगी तो बहुत कम आएगी, लेकिन इसमें रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस रीजनिंग तभी फॉलो कर पाएंगे अगर आपको इनके कंसेप्ट्स पता है। तो इनके रीजनिंग आपको पूरे के पूरे पढ़ने होंगे। तो उसके बाद आयनिक बॉन्ड, ये ज़्यादा, और मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक में से रीजनिंग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले तो आता है आयोनाइजेशन एनर्जी में, ये इसमें रीजनिंग क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसमें तो डायरेक्टली डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। और उसके बाद आयनिक बॉन्ड के लिए, ये आयनिक बॉन्ड के लिए भी रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है। आयनिक रेडियाई के लिए बहुत बार आ चुका है। और लैटिस एनर्जी में कुछ डायरेक्टली लैटिस एनर्जी नहीं पूछी जाती, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है बॉर्न हैबर साइकिल। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसे आप नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए कि आपको ये करना ही करना है, पूरा कंप्लीट आपको याद करना है। देखिए ये बहुत बार आ चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन में जो आया है वो है सोडियम क्लोराइड के लिए, जो आपकी बुक में सॉल्ट है, वो आपको याद करना है। कोवलेंट बॉन्ड में भी, इस टॉपिक में भी रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के बारे में बहुत कम, लेकिन आपको ये पढ़ लीजिएगा इसे। आगे है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसमें इसके रिगार्डिंग शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ही पूछी जाती है। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, पैरामीटर्स और साथ ही साथ शेप, ये पूछी जाती है, आपको ये याद करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इस पूरे चैप्टर का कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये भी सारी आपको जितनी बुक में है आपको याद करनी ही करनी है, साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस भी याद करने हैं। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस इस यूनिट में से आ चुके हैं। जैसे कि वाई डू कोवलेंट कंपाउंड हैव, उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हैज़ कम्पेयर टू आयनिक, ये 2019 में आ चुका है। आयनिक कंपाउंड का ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, क्वेश्चन सेम है लेकिन मतलब मोल्ड करके पूछ लिया गया है। अगले मतलब 2019 में और 18 में अलग अलग पूछ लिया गया है, कंसेप्ट सेम है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन गिवन है और नाइट्रोजन गिवन है, दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव है और वेरिएशन है, क्यों है इसे देखिए। ये भी रीजनिंग क्वेश्चन 2019 में पूछा है। लुईस फॉर्मूला यूज़ करना है और आपको शेप बतानी है वेस्पर थ्योरी यूज़ करके। तो 2019 में पूछा गया है, ये दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि इग्नू साइट पे 2019 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है इसका, तो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो मैंने आपको ये भी आपको साथ के साथ दे रही हूँ। तो उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द वेरियस आयंस, ये 2018 में पूछा गया है। वेदर अमाइड आयन इज लीनियर और एंगुलर, आपको बताना है। 18 जून 2018 में पूछा गया है। बिटवीन सिलिकॉन एंड क्लोरीन किसकी ज़्यादा एनर्जी और क्यों, ये जून 2018 में पूछा गया है। मैंने साथ ही साथ मार्क्स और ईयर भी बताया है, आप देख सकते हैं। वाई आयनिक रेडियस ऑफ H नेगेटिव हाइड्रोजन आयन ग्रेटर देन फ्लोराइड आयन, हाइड्राइड आयन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोराइड आयन। लुईस फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको शेप बतानी है। देखिए बार बार ये शेप के बारे में पूछा गया है। और यहाँ देखिए बॉर्न हैबर साइकिल कितनी बार पूछा गया है, जून 2015 में, फिर जून 2017 में, दिसंबर में, जून 2019 में, 3 मार्क्स में ये बार बार पूछा गया है। तो आपको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, ये ज़्यादा नहीं आया है लेकिन पेपर में आया इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता रही हूँ। फॉर अ मॉलिक्यूल ए प्लॉट टोटल पोलराइजेशन वर्सेस PM वर्सेस 1/T हैज 0 स्लोप, वाइल मॉलिक्यूल ऑफ B इट हैज नॉट this slope, it has finite slope. Out of methyl chloride and carbon tetrachloride, which could be molecule A and Y, A और B and Y,
तो ये आपको दिसंबर 2015 में पूछा है। लुईस फार्मूला यूज़ करना है, शेप बतानी है। देखिए बार बार शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जून 2017 में, यहाँ पे 2016, जून 2016। और आगे क्वेश्चन है ऑक्सीजन और फ्लोरीन में देखिए किसकी ज़्यादा है एनर्जी है। और यहाँ पे आगे फिर से थ्योरी के बारे में, शेप्स के बारे में पूछा है। उसके बाद फिर से आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, फिर शेप के बारे में, फॉर्मल चार्ज भी यहाँ पे यहाँ जून 2017 में एक बार क्वेश्चन आया था। एक वेरिएशन है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और अगेंस्ट r/a0, इसका 2s ऑर्बिटल के लिए प्लॉट करना है। ये एक ही बार क्वेश्चन आया है 2015 में। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन क्या है, एक तो वेस्पर थ्योरी है और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, तो आपको इन दो टॉपिक्स में तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी कोई थर्ड टॉपिक है आपका बॉर्न हेबर साइकिल, तो इसमें हाईलाइट कर लीजिए। 3 टॉपिक तो आपको कभी किसी भी कीमत पे नहीं छोड़नी है। तो इसके साथ हम करेंगे, थर्ड यूनिट हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यूनिट नंबर 4। इसमें डायरेक्ट बता रही हूँ मैं आपको, रेजोनेंस। यहाँ पे जो ये टॉपिक है, इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो आएगा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, बस। और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ये आप एक बार बेंजीन का भी कर लीजिएगा, बाकी तो करने ही करने हैं। बेंजीन का जरूर आप करके जाइएगा। तो इसके बाद है वैलेंस बॉन्ड डिस्क्रिप्शन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे देखिए जितने भी आपको कोई भी नहीं छोड़ना, बुक में जो भी है आपको कुछ नहीं छोड़ना है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ये इम्पॉर्टेंट है। इस जो यूनिट का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें देखिए सारी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, sp3 sp2 sp। इसमें क्या है आएगा रीजनिंग क्वेश्चन कि किसकी sp3 है, उसकी sp2 है, क्यों है, या फिर बॉन्ड एंगल में आपको ये रीजन पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बतानी है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये पिछले साल क्वेश्चन में लास्ट जो है 5 ईयर्स इनमें पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, आप भी कर लीजिए, ये पूछा गया। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेंजीन, एसिटाइलिन, ईथेन। ये 3 नंबर में जून 2015 में पूछा है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल के लिए आपको ये पूछा गया है। राइट डाउन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये जून 2016 में पूछा है। दिसंबर 2016 में देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने हैं। बार बार यही 2 टॉपिक रिपीट किए जा रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए हाइब्रिडाइजेशन बतानी है दिसंबर 2017 में, जून 2018 में फिर से यही टॉपिक है। दिसंबर 2018 में भी है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिसंबर 2019 में है, और दिसंबर 2015 में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब रेडियस रेशियो एक अलग से क्वेश्चन है। बाकी सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बार बार पूछे गए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, जो आपने करके जाने हैं। सबसे पहले जो हाईलाइट टॉपिक्स हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन और साथ ही साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, बस ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOD। इसमें ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर, या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यूज़ करके आपको स्ट्रक्चर बनानी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनानी है वेरियस मॉलिक्यूल्स के बारे में। यही 3 टॉपिक हैं आपके जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 1-2 बार जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन पेपर में एक आध बार आए हैं, वो है आपको शेप्स बनानी है S और S कम्बिनेशन की, या फिर S और P कम्बिनेशन की, ऑर्बिटल्स की कम्बिनेशन में जो आपको डायग्राम। लेकिन मैं बोलूँगी कि आप इससे ही मत छोड़िएगा, एक बार रिवाइज तो करके जाइएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखिए ये आपको क्वेश्चन आया है जून 2019 में आपको आया है ये क्वेश्चन, तो आप इसे मार्क कर लीजिएगा। आगे है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इस टॉपिक में देखिए ये है सबसे पहले यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, मार्क कर लीजिए, आपको करना ही करना है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड मॉलिक्यूल, इसका भी आपने करना ही करना है हर कीमत पे। इसका क्या क्या करना है, सबसे पहले तो डायग्राम बनानी सीखिए, फिर जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, और बॉन्ड ऑर्डर। ये तीनों टॉपिक आपने हर एक मॉलिक्यूल के करने हैं, जितने भी आपको बुक में दिए गए, उसके अलावा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा।
और मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज़ करिए इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में बताइए, और यह बताइए कि वो पैरामैग्नेटिक है या नहीं। पैरामैग्नेटिक मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक है। बस ये बताना है। और साथ के साथ देखिए आपको ऑक्सीजन की क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले कन्फिग्रेशन बताइए, पैरामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर, ये तभी बता पाएंगे जब तक आपको स्ट्रक्चर पता है। तो आगे अगर एक साल 2019 में आपको पूछा गया ऑक्सीजन के बारे में, दिसंबर 2019 और जून 2017 में 2 बार ये पूछा गया है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में। देखिए आगे आयंस ऑक्सीजन के बारे में फिर से पूछा गया है 2016 में, फिर आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में, बार बार सभी ये क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बार बार यही रिपीट हुए हैं। दिसंबर 2019 में भी कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पूछा है, उसके साथ साथ बॉन्ड ऑर्डर भी पूछा है। लेकिन इसका मतलब है कि ये 2 तो आपको करने ही करने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे गया है, देखिए फॉर्म्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2s ऑर्बिट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये दिसंबर 2018 में क्वेश्चन आया था, आप कर लीजिएगा। ड्रॉ शेप्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल ऑब्टेन बाय 2p ऑर्बिटल्स, मतलब ये 2 क्वेश्चंस हैं जो दिसंबर 2019 में भी आया था, तो आप ये कर लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जो है वो है डायग्राम्स। इसके साथ हमने बुक नंबर 1 कंप्लीट कर ली है। अभी आ गया स्ट्रक्चर ऑफ मैटर 2। इस यूनिट में हम स्टार्ट कर रहे हैं 6th यूनिट मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज में। इसमें जो टॉपिक है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिगार्डिंग 1-2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन है नंबर 1, दिसंबर 2015 में आ चुका है, ये आप जरूर कीजिएगा। डायपोल मूवमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये इस यूनिट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ चुका है, आप कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए। और उसके बाद है यूनिट नंबर 6 में ये सारी जो एक्सरसाइज है ये आप मत छोड़ के जाइएगा, सारी करके जाइएगा। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले है डायपोल मूवमेंट बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड इट इज़ नॉट जीरो वाइल कार्बन डाइऑक्साइड का जीरो होता है, क्यों? ये जून 2019 में आ चुका है। आगे मैंने क्वेश्चन बताया था जून वो 2018 में आ चुका है। उसके बाद है कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैंगनीज, ये 2 नंबर में 2018 में पूछा गया था। एक बुक में न्यूमेरिकल था, वो आपको मैंने बता दिया कैपेसिटेंस के रिगार्डिंग, वो मैंने यहाँ पे लिखा था। उसके बाद ये टॉप जो है चैप्टर छोटा भी है और उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी कम हैं। मतलब ये आपको बोल सकते हैं कि इस पूरे जो कोर्स है उसमें ये लीस्ट ऐसी यूनिट है जिसमें लीस्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूनिट नंबर 7। इसमें जो क्वेश्चन आपको ज़्यादातर आएंगे वो है, देखिए यहाँ पे माइक्रोवेव रीजन कि एक्टिव है या नहीं। ये आपको जून 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज तो आपको कोई भी नहीं छोड़नी है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इसका डेरिवेशन कभी नहीं आता, इसके रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। तो न्यूमेरिकल्स कौन से हैं मैं आपको बताऊंगी। एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। साथ में एक क्वेश्चन है कि गैसियस मॉलिक्यूल इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच चेंजेस इट्स वाइब्रेशन एनर्जी, वुड एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी ऑल्सो चेंज विद इट, यस देन नेम इट, ये आ चुका है। व्हाट आर द यूनिट ऑफ रोटेशनल क्वांटम नंबर J, वाई डू ग्रुप फ्रिक्वेंसी ऑफ वेरियस फंडामेंटल ग्रुप नॉट चेंज, प्रिडिक्ट द मॉलिक्यूल्स और माइक्रोवेव एक्टिव और इनएक्टिव। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चंस आए हैं। माइक्रोवेव रीजन में एक्टिव है या इनएक्टिव, मतलब ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, मतलब एक्टिव है या इनएक्टिव, यही क्वेश्चन है, लेकिन इसे मोल्ड करके पूछा गया है। लोएस्ट वेव नंबर बताना है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपको 2019 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस मास के लिए। और सिलेक्शन रूल बताने हैं माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन के लिए
जून 2017 में पूछा है। देखिए दिसंबर 2017 में न्यूमेरिकल आया है। मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब माइक्रोवेव रीजन और नॉट, ये दोबारा फिर से पहले 2016 में पूछा था, फिर 2018 में पूछा गया है, दिसंबर 2018 में फिर से पूछा गया है, जून 2019 में फिर से ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखिए बार बार दिसंबर 2018 में भी रिपीट हुआ है, मतलब ये कितनी बार माइक्रोवेव रीजन एक्टिव और इनएक्टिव ज़्यादातर ये है पूछा जाता है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 जो है इसमें वाइब्रेशनल एनर्जी मोड्स आपको पूछा गया है। इसमें जो न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है वो रिड्यूस्ड मास, ये है आप नोट कर लीजिए। रिड्यूस्ड मास के रिगार्डिंग इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत पूछे जाते हैं। देखिए एक आपका ये क्वेश्चन है नंबर 2, हाउ मैनी नॉर्मल मोड्स वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये एक साल में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूछा गया है, दूसरे साल में सल्फर के लिए, तीसरे साल में मिथाइल क्लोराइड के लिए, लेकिन एक साल में तो ये तीनों इकट्ठे ही पूछे गए हैं। लेकिन कौन कौन से साल में, 2017, 18 और 19 में रिपीट ये क्वेश्चन होते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि बार बार हमने ये सेम इन क्वेश्चन को डेफिनेटली करना है। एक है यहाँ पे क्वेश्चन 2018 में दिसंबर में पूछा था कि कौन हाई वेवलेंथ पे इन रीजन में एब्जॉर्ब करेगा, ये आपको करना ही करना है क्वेश्चन। उसके बाद है आपको जून 2017 और जून 2016 में ये क्वेश्चन आया है एब्जॉर्बेंस के रिगार्डिंग। एब्जॉर्बेंस के रिगार्डिंग 2-3 साल में रिपीट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसे जरूर कीजिएगा। उसके बाद है ये टर्मिनल क्वेश्चंस में एक तो नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 बहुत बार पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये एक ही बार में आया था, 2015 में आया था। ये क्वेश्चन 2019 जून में आया था, तो आप इससे कर लीजिएगा। तो इसमें हाईलाइट टॉपिक्स कौन से हुए, रिड्यूस्ड मास, एब्जॉर्बेंस, इन सबके जो है न्यूमेरिकल्स और कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग। एक है बियर-लैम्बर्ट्स लॉ, ये से जरूर करके जाइएगा। यूनिट 8 में जो पिछले साल क्वेश्चन आए हैं मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। हाउ मैनी नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन डू यू एक्सपेक्ट इन सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 2019 जून में आया है। और एक न्यूमेरिकल हमने 2019 के बारे में आपको बता चुके हैं। फोर्स कांस्टेंट के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल आया है दिसंबर 2018 में। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है ट्रेसर मॉलिक्यूल की, तो फोर्स कांस्टेंट गिवन है, आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। दिसंबर 2017 में आया है। मॉलिक्यूल A to B है, 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है इसमें, तो बताना है आपको लीनियर हो सकता है या नॉन लीनियर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2015 में पूछा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लैम्डा मैक्स गिवन है, एब्जॉर्प्शन आपको गिवन है। आपको बताना है इफ अ टेस्ट सोल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड गिवन एन एब्जॉर्बेंस कैन कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन। ये 3 मार्क्स में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2015 में आ चुका है। तो इसमें आपको पता चल गया कि हाईलाइटेड टॉपिक कौन से हुए, न्यूमेरिकल्स ऑफ रिड्यूस्ड मास और नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन और कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग, एब्जॉर्प्शन। ये 3 टॉपिक हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 9 है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट है, आप इसे पहले ही नोट कर लीजिए कि मुझे ये अच्छी तरह से करना है। तो इसमें जो आएगा बाइंडिंग एनर्जी, इसके रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल आएगा। अगर आया डायरेक्ट हो और कोई क्वेश्चन रीजनिंग नहीं आएगा, न्यूमेरिकल ही आएगा। उसके बाद आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस जितनी भी बुक में हैं इन द टॉपिक और एज वेल एज इन द क्वेश्चंस और इन एक्सरसाइज, आपको कोई भी नहीं छोड़ना है। देखिए जैसे यहाँ पे रिवाइज क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन आ चुका, ये जो A एंड B पार्ट है दोनों आ चुके हैं दिसंबर 2018 में और जून में और दिसंबर, एक ही साल में दोनों टर्म एग्जाम में आपको ये पूछा गया है। एक देखिए एक टॉपिक में से उठाया गया क्वेश्चन है जून 2019 में, ये आपको कंप्लीट द रिएक्शन ऐसे करके आपको क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करके दिखानी है। यहाँ पे डिके जो ये टेबल है आप इसे जरूर रिवाइज करके जाइएगा, इनमें से कुछ भी आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार ये पेपर में पूछा गया, मैं आपको बताऊंगी, मैंने नोट किया हुआ है कि किस साल में आया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको, ये तीनों टॉपिक आपको पूछे गए थे, ये नहीं पूछा गया था, ये तीनों पूछे गए थे। तो ये आपको क्वेश्चन जरूर करना है। टेबल आ जाएगा तो आपके साथ साथ अपने आप क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, मतलब ये टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद आएगा न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ये सिर्फ और सिर्फ ये टेबल याद करना है,
ये टेबल आप याद कर लोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने में इजी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन था ये है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एंड आइसोटोप यूजिंग हाफ लाइफ, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट आपको निकालना है हाफ लाइफ के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में आ चुका है। उसके बाद है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन। एक तो आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है या फिर इनमें डिफरेंस याद करना है और इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको याद करनी है कि दोनों में फेवरेबल कौन सा है, कौन सी ज़्यादा फेवर की जाती है रिएक्शन। सो आपको ये 3 टॉपिक तो याद करने ही करने हैं। उसके साथ साथ इनकी जो ये रिएक्शन है, दोनों रिएक्शंस आपको याद करनी है, देखिए फ्यूजन में भी और फिजन में भी। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है चांसेस हैं कि आ जाए, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, आपको है टॉपिक में लेकिन बहुत बार आया है, जून 2016 में, दिसंबर 2017 में, जून 2018 में रिपीट हुआ है, तीनों साल रिपीट हुआ है, 19 में नहीं आया था। इसका मतलब है इसका 2020 में आने के पूरे चांसेस हैं, तो आपको इसे छोड़िएगा मत। इससे भी और इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है नहीं आया पेपर में, लेकिन हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं किसी भी कीमत पे। तो उसके बाद है आपको एक्सरसाइजेस की जरूर करनी है। अगर आप वो टेबल जो मैंने बताए थे अगर आप वो कर लोगे तो ये टॉपिक्स आप अपने आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज, मैंने क्यों कहा कि एक्सरसाइज मत छोड़िए, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज पेपर में आ चुकी है। ये जो क्वेश्चन है दिसंबर 2019 में आ चुका है, ए एंड बी। हो सकता है इस साल सी एंड डी या फिर सी से लेकर डी जी तक कोई भी 2 पूछ ले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जून 2019 में एज इट इज उठा के क्वेश्चन डाला गया है एज इट इज, और दिसंबर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। मैंने बोला था ना कि डिसएडवांटेज या कौन सी फेवर की जाती है, और इसके साथ ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया था एक टॉपिक में इसे पूछा जा सकता है, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है रिलेटेड क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है, मतलब 16, 17, 18 में पूछा गया है, 19 में नहीं। अगर इसमें इसको 19 में नहीं पूछा गया तो इसका मतलब यहाँ इसके 99.9% चांसेस है कि ये आएगा ही आएगा। इसके रिगार्डिंग यूनिट नंबर 9 के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर में, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, वो मैंने बोला था जो क्वेश्चन है ये आया है, लेकिन इसमें जो वैल्यूज है वो चेंज कर दी गई हैं। 2015 जून में आया है। व्हाट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके चेंजेस विद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, दिस इज द रीजनिंग क्वेश्चन एंड व्हाई दिस इज comes in June 2015. Write nuclear reaction responsible for energy in the sun. This question was also came in December 2015. बाइंडिंग एनर्जी के रिगार्डिंग मैंने आपको बोला था कि न्यूमेरिकल आ सकता है, वो भी आया है 2015 में। देखिए उसके बाद न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने आपको टेबल बताया था, वो टेबल कर लोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजिली कर सकते हैं। और फॉर ईच न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन बिलो इंडिकेट रेडियो एक्टिव डिके, देखिए मैंने आपको बोला था कि एक न्यूमेरिकल है जो आपकी बुक में सिंपल आंसर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में है, वो दिसंबर 2016 में पूछा गया है। ये 3 टॉपिक मैंने आपको बताया था। उसके बाद गिव एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन ओवर न्यूक्लियर फिजन, ये 2017 जून में आ चुका है फॉर 2 मार्क्स। मैंने आपको बताया था कि ये एडवांटेज जो है ये आ सकती है। इसके साथ साथ हमने केमिस्ट्री 01 टॉपिक जो बुक है वो कंप्लीट कर ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस को आप कैरी करोगे, फॉलो करोगे, तो इसमें मैं आई बिलीव कि आप मोर देन 85% स्कोर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स यू नो वेल दैट देयर इज़ ओनली 1 मंथ लेफ्ट, दैट्स वाई मैंने आपको ये हाईलाइट करके बताया है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा आपको इजी करके बताया है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो कौन से टॉपिक में से ज़्यादा आते हैं और आपको कौन से ज़्यादा प्रिपेयर करने चाहिए। तो सबसे पहले जब भी प्रेपरेशन स्टार्ट करोगे तो इनको सबसे पहले कीजिएगा, बाकी अगर टाइम बचे तो बाकी भी कीजिएगा। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट में भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम वही अपलोड करेंगे।
इसके साथ साथ आई विश कि आप अगर आप ये कर सकते हैं टॉपिक जो मेरे द्वारा बताए गए हैं, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। थैंक यू।